हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर के आ गई हूँ पार्ट 2। टीआरई 1 का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो जाएगा, सिर्फ मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके। अगर जो आपको मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन देखना है तो मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर करके भी आप लोगों को बताई हुई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 36 जो क्वेश्चन है वो है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है अशफाक अली अहमद, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन सी है जगजीवन राम, और डी है एक से ज़्यादा, और ई है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी जगजीवन राम। और अस्थायी सरकार 1946 में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून जो है चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट यूरोपीय नील बागान के दबाव के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है फरवरी में हुआ था, ऑप्शन बी है मई में, और ऑप्शन सी है नवंबर में। और डी और ई तो सबको पता है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा मई में। तो 1918 में मई माह में चंपारण कृषि कानून पास किया गया था, जिससे किसानों को नील की जबरन खेती से मुक्ति मिली थी। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उसका ऑप्शन है ए उराव, दूसरा है संथाल, और सी है खरिया, और डी है एक से ज़्यादा, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए उराव। तो इसका जो व्याख्या है वह 1922 में गया अधिवेशन में बिहार की उराव जनजाति ने सक्रिय भागीदारी की थी, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुसंगत नहीं है, मतलब किसका किसका मेल सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये लिखे हैं क्या? ये सही में दादा भाई नौरोजी लिखे हैं? ये सही मिलान करना है। और बी है यंग इंडिया, इसको क्या महात्मा गांधी लिखे हैं? और सी है इंडियन स्पेक्टेटर, और ये लिखे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है, तो वो सी है इंडियन स्पेक्टेटर का संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये जो दो है वो दोनों सही है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी लिखे हैं, और यंग इंडिया ये बहुत फेमस है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये लिखे हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 1938 में किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू में, या ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है एक से ज़्यादा, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, तो पंडित नेहरू। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाए थे, और उसके अध्यक्ष उस समय चुना गया था नेहरू जी को, पंडित नेहरू को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की कुल आबादी के मतदाताओं का प्रभारी प्रतिशत क्या था? तो ऑप्शन ए है 10 से 15%, तो बी है 20 से 25%, और सी है 30 से 35%, और डी और ई तो पता ही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 20 से 25%। तो संविधान सभा के चुनाव में केवल 20 से 25% आबादी को ही मत देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के ओबीसी कोटा में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु में किया गया है, बी है मध्य प्रदेश में, सी है राजस्थान में, और डी है एक से ज़्यादा स्थान पे किया गया है, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर को
ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री इब्न बतूता किस देश के थे? अफगानिस्तान के थे कि मोरक्को के थे या इराक के थे या इसमें से एक से ज़्यादा देश के थे या फिर कोई भी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मोरक्को के थे। तो इब्न बतूता मोरक्को उत्तर अफ्रीका के निवासी थे, वो वहीं से आए हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेरेल पुल बनाया गया, वो कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, उत्तर प्रदेश में बनाया गया या जम्मू कश्मीर में बनाया गया या फिर एक से ज़्यादा जगह पे बनाया गया या फिर कहीं भी नहीं बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया। तो भारत का पहला केबल स्टेरेल पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आयनाइज्ड मतलब सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में या फिर एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, गुजरात। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा? गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है सैयद अली जहीर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जीवंत राम भगतवाल इंद्रलानी और डी है एक से ज़्यादा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा और संस्कारों में गांधी जी व बिहार से जुड़े कई प्रसंग लिखे हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन से, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से और सी है भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। तो इसका क्या व्याख्या है वो मैं बताती हूँ। बिहार में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चला वो चला है 1920 से 1922 तक। तो इसके दौरान किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो चौकीदारी कर क्या है वो बताते हैं। तो गांव में चौकीदारों के लिए वसूला जाने वाला जो टैक्स होता था, कर होता था, उसी को बोला गया है चौकीदारी कर। तो ये आंदोलन का बड़ा प्रभाव था और किसानों की सक्रिय भागीदारी की भी देखी गई। किसान लोग भी मिल करके इसमें भागीदारी किए ताकि ये कर खत्म हो सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी प्रमुख नेता के रूप में विख्यात थी? तो ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, बी है मुरेली कैर और सी है बिस्मिल्ली देवी शाह और डी है एक से ज़्यादा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस स्थान पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ऑप्शन ए है पूना में की थी, बी है चंपारण में, सी है नागपुर में और डी है एक से ज़्यादा जगह पे और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूना में। तो 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस अंग्रेज सेनाधिकारी मतलब जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विरोधियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका जो ऑप्शन है वो है जनरल ह्यूजरोज और कैंपवेल और सी है हस्डन और ई है उपयुक्त में एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनरल ह्यूजरोज। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी के दौरान जब 18 जून
1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। तब ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज ने उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए एक ऐतिहासिक टिप्पणी दी थी। तो इससे दो क्वेश्चन से अराइज हो जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुई थी। तो ये भी याद रखना है, 18 जून 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा सही सी, कॉरमिंटन। और इसका जो व्याख्या है वो है कि 1919 में रूसी क्रांति के प्रभाव में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूल कारण है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, दीनदयाल उपाध्याय ने कहे थे, या फिर बी, केशव बलिराम हेडगेवार, और सी है माधव सदाशिव, और डी है एक से ज़्यादा, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका जो व्याख्या है वो है, दीनदयाल उपाध्याय ने एकमात्र मानववाद के सिद्धांत में राष्ट्रीय पहचान और भारतीय संस्कृति के विशेष बल दिए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले बिहारी की प्रमुख मांग कौन सी थी। ए है राजस्व में कमी, बी है बेरोजगार का उन्मूलन करना, और सी है किसानों की फसलों और पशुओं को बचाने की मांग, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बेरोजगार का उन्मूलन करना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की प्रमुख जो मांग थी वो था बेरोजगार, बिना मजदूरी का जबरन काम, उसको समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासक के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो ऑप्शन ए है रेलवे के मार्गों पर तनों की मांग को पूरा करना और शाही नौसैनिक के लिए जहाज निर्माण हेतु लकड़ी की आपूर्ति करना, और बी है विदेशी नकदी फसलों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उजाड़ करना, और सी है वाणिज्यिक खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उजाड़ करना। तो इसका, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, एक से अधिक। तो ब्रिटिश शासक में रेलवे, स्लीपर जहाज निर्माण, नगद फसल जैसे नील, कपास, चाय और वाणिज्य खेती, सभी कारणों से वनों की कटाई हो रही थी, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, मतलब RAW, भारतीय सेना की, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर किसी की नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, मतलब सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका स्वरूप चंपारण सत्याग्रह से मिलता जुलता था और यह कहाँ हुआ था। तो ए है वर्दोली किसान सत्याग्रह गुजरात का, और बी है कपास मिलों के कर्मकारों का आंदोलन अहमदाबाद गुजरात, और खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सी, खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात। चंपारण में किसानों की स्थिति और कर माफी की मांग खेड़ा आंदोलन 1918 से मिलती जुलती थी। दोनों में जहां पहले जिस तरह चंपारण आंदोलन हुआ उसी तरह खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुए महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
ऑप्शन ए है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन बी है मंदी ने भारतीय खेती, किसानों, उद्योग और व्यापार को प्रतिकूलन से प्रभावित किया। ऑप्शन सी है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेंद्रित रहता है। यह 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था से अपेक्षाकृत अलग अलग था। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेंद्रित रहता है। यह 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था से अपेक्षाकृत अलग अलग था। तो इसका जो कारण था वो था भारत उस समय वैश्विक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, इसलिए मंदी का व्यापार अक्सर वहाँ पे पड़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पीड़ित वर्गों के आरक्षण हेतु मंडल आयोग में 13 अगस्त 1990 के आदेश की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो ए है 1991 में, बी है 1992 में और सी है 1993 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 1991 में। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में बीपी सिंह सरकार ने आरक्षण लागू किया, इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेश 1991 से प्रभावी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इसमें दो सूची दिया गया है और उसको कह रहा है मिलान करने के लिए। तो विशेष विवाह अधिनियम, उसका इधर ऑप्शन दिया है 1976 और दहेज विरोध अधिनियम ये कब लागू हुआ है 1954। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये लागू कब हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1986। और मातृ और शिशु प्रतिपालन अधिनियम और इसका ऑप्शन दिया है 1961। तो इसका नीचे में ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका सही मिलान आप लोग बताइए कौन सा है। तो इसका जो सही होगा आंसर वो है सी में। ए में क्या है सेकेंड मतलब विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ है 1954 में। और बी है थर्ड, बी का होगा थर्ड, दहेज निरोध अधिनियम ये कब लागू किया गया है 1986 में। और सी का होगा फर्स्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम ये कब लागू हुआ है 1976 में। और डी का होगा 4, 1961। तो इसका सही आंसर है सी। आप लोग सही से देख करके मिलान लगा लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 60। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान पर आधारित मौलिक अधिकारों में सबसे पहले ही स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था। ए है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। सी है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तो संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 और 19 के तहत स्वतंत्रता और समानता मौलिक अधिकारों के रूप में प्रारंभ से ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्रीज इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन के लेखक किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। ए है दयानंद से, बी है तिलक से और सी है गांधी जी से और डी है इन एक से ज़्यादा से और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत सारे आते हैं कि किस पे ये बुक लिखा गया है या फिर कौन ये बुक लिखे हैं। अगर जो सिर्फ मैं पुस्तक और लेखक पे अगर जो वीडियो चाहते हैं, इस टाइप की बहुत सारी एक मैं वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें से कि लगभग सारी मैं कवर कर दूँगी जो क्वेश्चन में आती है बार बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, गांधी जी। तो दी ब्यूटी ट्रीज लिखी थी धर्मपाल ने और जो गांधी विचारक से प्रभावित थे और स्वतंत्र स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था पर काम था वो गांधी जी पे लिखा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान
की प्रस्तावना में बंधुत्व का आश्रय क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है व्यक्तियों का गरिमा, बी है देश की एकता और अखंडता, सी है नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता और समानता, या फिर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व गौरव की रक्षा करना और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका विशाल मुक्केबाजी से ग्रसित है, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए है दीपक मिश्रा, बी है रंजन गोगोई और सी है एम.बी. रहमा और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे लगभग क्वेश्चन आज की कंप्लीट हो गई है। तो और भी क्वेश्चन मैं अब तैयारी 2 की लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। और अगर जो आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे शेयर के लिए।